जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद नवरात्रि का इस बार शुभ संयोग बनने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। सूर्य ग्रहण के पश्चात नवरात्रि की शुरुआत होने की वजह से दोस्तों इस बार लोगों की किस्मत जमकर चमकने वाली है। नवरात्रि को इस बार मंगलकारी भी माना गया है, क्योंकि माँ दुर्गा इस बार हाथी की सवारी पर विराजित होकर पृथ्वी लोक पर आएंगी। वह ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी पृथ्वी पर वास करती हैं, साथ ही अपने भक्तों की संपूर्ण पीड़ा का नाश भी करती है। दोस्तों, यदि नवरात्रि के पर्व पर आप घर के मंदिर में ये 5 चीजें लाते हैं तो आप पर भी माता रानी की कृपा बनेगी। इन 9 दिनों में माता की आराधना करना अति आवश्यक है। आपके घर की नकारात्मकता ऊर्जा जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप भी माता जी की कृपा पाने चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब जान लेते हैं दोस्तों, आप पूजा घर के भगवान की कुछ मूर्तियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी रख देते हो जिनकी वजह से परिवार में कलह मच जाती है। तो दोस्तों, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रा की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है। देवी के भक्त साल भर में इस त्योहार को बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और पूरे 9 दिन उपवास करते हैं। इस दौरान हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप नवरात्रि का त्योहार हेल्दी तरीके से मना सकते हैं। कुछ लोग व्रत के दौरान कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाया जाए अथवा क्या नहीं। ऐसे में जानिए आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सेब, केला, संतरा, अंगूर, पपीता इस तरह के फल व्रत में खाए जा सकते हैं। साथ ही दूध, दही, पनीर, घर में बना मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क खा सकते हैं। अरारोटा आटा, साबूदाना, कुट्टू का आटा, राजगीरा आटा, सिंगाड़े का आटा, समा चावल का आटा आप खा सकते हैं। साथ ही लौकी, आलू, कद्दू, अरबी, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, खीरा, टमाटर व्रत के दौरान खाई जा सकने वाली चीज़ें हैं। हरी मिर्च, धनिया, अदरक, नींबू भी आप खा सकते हैं। व्रत में क्या नहीं खा सकते ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में आप यदि वो चीज़ें खाते हो जो नहीं खानी चाहिए, इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। यदि आप ये सभी चीज़ें खाते हैं तो माताजी आपसे क्रोधित अथवा नाराज हो सकती हैं। व्रत के दौरान विशेष ध्यान ये रखें कि व्रत में मशरूम, हरे प्याज की सब्जी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का परहेज करने की सख्त मना की जाती है। नवरात्रा के इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए जो सेहत के लिए भी हेल्दी रहे। साथ ही नवरात्रा में हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए साधारण नमक की अपेक्षा। दोस्तों, अब वो चीज़ के बारे में जान लेते हैं जो आप सबको जानना बेहद ही जरूरी है। नवरात्रा के 9 दिन में घरों में सात्विक भोजन बनता है और प्याज लहसुन खाने से बचा जा सकता है। ऐसे में कई बार मुश्किल काम होता है कि 9 दिन क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्योंकि एक ही चीज़ें को बार बार खाकर आपका मन भर जाता है। साथ ही नाश्ता, स्नैक और दिन रात खाने की यही सोचने के बाद ऐसे में एक बड़ा टारगेट होता है कि क्या बनाया जाए। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 दिन की 9 रेसिपी। पहले दिन कुट्टू की पकौड़ी। नवरात्रा में सात्विक भोजन करना होता है और अनाज से परहेज किया जाता है। ऐसे में आप कुट्टू की पकौड़ी खा सकते हैं। अब दूसरे दिन के लिए आलू और कुट्टू की पकौड़ी। साथ ही तीसरे दिन के लिए आप लौकी यानी घिया का हलवा बनाकर खा सकते हैं। उसमें थोड़ा चीनी और दूध मिलाकर रोस्ट कर उसे पकाकर खा सकते हैं। चौथे दिन आपको कुट्टू का हलवा खाना चाहिए। यह बहुत टेस्टी होता है और इससे आपको ड्राई फ्रूट्स मिलाकर खाने से एनर्जी भी मिलती है। पांचवें दिन हमें राजगीरा की खीर और रोटी। राजगीरा की खीर और रोटी व्रत के लिए परफेक्ट भोजन माना जाता है। तो आपको ये करना है कि राजगीरा ले, इसे दूध में पकाकर खीर बना ले,
फिर खीर में ड्राई फ्रूट्स को मिला के रोटी के साथ खाएं। अब जान लेते हैं छठे के दिन सिंगाड़े की कढ़ी बनाएं। सिंगाड़े की कढ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, इसका व्रत भी आपका खंडित नहीं होता। सातवें दिन मखाने की सब्जी बनाएं। आठवें दिन चावल के पुलाव बनाएं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और स्वाद में भी अच्छे रहते हैं और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखते हैं। 90वें दिन हमें समा आलू डोसा बहुत टेस्टी होता है, ये बनाना चाहिए आपको। समा चने पीस कर चावल का ये बना सकते हैं। इसके बाद आप आलू भर कर डोसा तैयार कर सकते हैं, इसे कभी भी खा सकते हैं। तो नवरात्रा के 9 दिन इन चीज़ों को अपने भोजन का हिस्सा आप बना सकते हैं। व्रत में आटा और अनाज नहीं खाते, इसमें गेहूं का आटा चना का आटा ना खाए। व्रत में रोजाना वाला नमक बिल्कुल ना प्रयोग करें। साथ ही विशेष बात का ये ध्यान रखें कि नवरात्रा उपवास में हल्दी की खटाई और खटाई चीज़ें जो सेहत के लिए भी अच्छी ना हो वे चीज़ें खाने से हमें बचना चाहिए। अब जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ हमें खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत खंडित हो सकता है। व्रत के दौरान अधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए, इससे कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स के साथ साथ जरूरी पोषक तत्वों का सेवन करें। कुट्टू के आटे और आलू का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं टमाटर खाए या ना। चूँकि टमाटर तकनीकी रूप से टमाटर को फल माना जाता है, इसलिए इसका सेवन नवरात्रि के दौरान किया जा सकता है। आप इसके जूस का सेवन कर सकते हैं या इन्हें सब्जी में साबुत सीधा मिलाकर खा सकते हैं। टमाटर का सलाद खाना भी एक अच्छा विकल्प है। अब नवरात्रि को जानते हैं शाम को क्या खाएं। दूध और पनीर का सेवन करें। व्रत में आप सभी डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। आप सुबह शाम दूध जरूर पिए। इसके अलावा पनीर का सेवन करें। पनीर को हल्का रोस्ट कर खा सकते हैं, इससे एनर्जी भी आती है। अब नवरात्रि में विशेष तौर पर जो चीज़ें वर्जित हैं जैसे प्याज लहसुन, नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन खाने से बचना इसलिए ज़रूरी है जिसका अर्थ है कि इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले और बेचैनी पैदा करने वाले। यदि आप इन चीज़ों का व्रत के दौरान सेवन करते हैं तो इससे आपका दिमाग अस्थिर हो सकता है। आटा और अनाज, रेगुलर अनाज हमें गेहूं और चावल का सेवन नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में नींबू खाने की मनाही की जाती है। फ्रेंड्स, आप नवरात्रि में इस प्रकार की रेसिपी बनाकर ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।